अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्मसंगितम् यत्त्वयोक्तं वचः तेन मोहोऽयं विगतो ममा। अर्जुन बोले, आपने जो परम गोपनीय आध्यात्मिक ज्ञान मुझे दिया है उससे मेरा मोह दूर हो गया है। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशोऽया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यम् अपि चाव्ययम्। हे कमल नयन, मैंने आपसे सृष्टि के उत्पत्ति और प्रलय को विस्तार से सुना है और आपकी अविनाशी महिमा भी जानी है। एवमेतदत् यथार्थ त्वाम् आत्मानं परमेश्वरा दृष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तमा। हे परमेश्वर, जैसा आपने अपने स्वरूप का वर्णन किया है, मैं आपके उस ऐश्वर्यपूर्ण रूप को देखना चाहता हूँ। मन्यसे यदि तच्छक्यम मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। यदि आप मुझे योग्य समझते हैं तो हे योगेश्वर, मुझे अपना अविनाशी स्वरूप दिखाइए। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशः अथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। भगवान बोले, हे पार्थ, मेरे सैकड़ों और हजारों दिव्य विभिन्न प्रकार और रंग रूप वाले स्वरूपों को देखो। पश्य आदित्यान वसून रुद्रान अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यद्यिष्ट पूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारता। आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार और मरुत गणों को देखो और भी अनेक अद्भुत दृश्य देखो जो पहले कभी नहीं देखे। इह ऐकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि। हे अर्जुन, आज मेरे इस शरीर में एक स्थान पर स्थित समस्त चर अचर जगत को देखो और जो कुछ और देखना चाहो वो भी देखो। न तु मां शक्यसे द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। तुम मुझे इन सामान्य आँखों से नहीं देख सकते, मैं तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूं, मेरे ऐश्वर्य युक्त योग को देखो। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरः हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। अनुवाद। संजय बोले, हे राजन, ऐसा कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना परम ऐश्वर्य युक्त रूप दिखाया। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम। अनुवाद। वह रूप अनेक मुख और नेत्रों वाला, अद्भुत दर्शनीय, अनेक दिव्य आभूषणों से युक्त और अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए था। दिव्य माल्याम्बरधरम दिव्य दंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतोमुखम। हिंदी अनुवाद। वह दिव्य मालाओं और वस्त्रों से युक्त, दिव्य सुगंधों से अभिषिक्त, आश्चर्य से पूर्ण, अनंत और सब ओर मुख वाला था। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद युगपदुत्थिता यदि भास सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। अनुवाद। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदित हों तो भी उनका प्रकाश उस महान स्वरूप के प्रकाश के समान नहीं हो सकता। तत्र ऐकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तम् अनैकधा अपश्यद् देवदेवस्य शरीरे पांडवः तदा। अनुवाद। उस समय अर्जुन ने भगवान के शरीर में एक ही स्थान पर संपूर्ण ब्रह्मांड को विभिन्न रूपों में देखा। ततः स विस्मयाविष्टः हृष्टरोमः धनंजयः प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिरभाषता। तब धनंजय अर्थात अर्जुन आश्चर्य से भर गए। रोमांचित होकर उन्होंने सिर झुकाकर हाथ जोड़कर भगवान से कहा। अर्जुन उवाच
पश्यामि देवान् तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च विव्यान्। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में समस्त देवताओं को, विभिन्न प्राणियों को, कमलासन पर स्थित ब्रह्मा को, शिव को, सभी ऋषियों और दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतो अनंत रूपम नान्तं न मध्यम न पुनः तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम। हे विश्वेश्वर, मैं आपको अनेक भुजाओं, उदरों, मुखों और नेत्रों सहित सर्वत्र अनंत रूप में देख रहा हूं। न आपका आदि है, न मध्य, न अंत। किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्ष्यम समन्तात दीप्तानलार्क द्युतिमप्रमेयम्। मैं आपको मुकुटधारी, गदा और चक्र धारण किए हुए, चारों ओर से तेजस्वी, अग्नि और सूर्य के समान प्रकाशमान देख रहा हूं। त्वम अक्षरम परमं वेदितव्यम त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम त्वम अव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वम पुरुषो मतो में। आप ही परम जानने योग्य अक्षर ब्रह्म है, इस विश्व के परम आश्रय हैं। आप अविनाशी, सनातन धर्म के रक्षक और सनातन पुरुष हैं। अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपंतम। मैं आपको आदि मध्य अंत रहित, अनंत बल वाले, अनंत भुजाओं वाले, चंद्र और सूर्य के समान नेत्रों वाले तथा अग्नि समान मुख वाले देख रहा हूं। द्यावा पृथिव्ययो हृदमंतरम हि व्याप्तम त्वयेकनेक दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। हे महात्मा, आपके इस अद्भुत और उग्र रूप से आकाश और पृथ्वी के बीच का समस्त अंतरिक्ष और सभी दिशाएं व्याप्त हैं और तीनों लोक भयभीत हो रहे हैं। अमी हि त्वां सुरसंघा विशन्ति केचिद् भीताः प्राञ्जलयो घृणन्ति स्वस्ति इत्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संघा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। देवताओं के समूह आपके भीतर प्रवेश कर रहे हैं, कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़ आपकी स्तुति कर रहे हैं। महर्षि और सिद्ध जन कल्याण हो कहकर आपकी महिमा गा रहे हैं। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुत, पितर, गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धगण सभी आपको विस्मय से देख रहे हैं। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरूपादम बहुधरम बहुदंष्ट्रा करालम दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथिताः तथाहम। हे महाबाहो, आपके अनेक मुख, नेत्र, भुजाएं, जंघाएं और विकराल दांतों वाला रूप देखकर समस्त लोक और मैं भी भयभीत हूं। नभस्पृशम दीप्तमनैक वर्णम व्यात्ताननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हित्वाम प्रव्यथितांतरात्मा धृतिम न विंदामि शमम च विष्णु। आकाश को छूता हुआ, अनेक रंगों से युक्त, विशाल नेत्रों और प्रज्वलित मुख वाला आपका रूप देखकर मेरा मन विचलित हो रहा है। दंष्ट्रा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वाइव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवासा। आपके काल अग्नि के समान विकराल दांतों वाले मुख देखकर मैं दिशाएं भूल गया हूं। हे देवेश, मुझ पर प्रसन्न हो। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वेः सहैवावनिपाल संघैः भीष्मद्रोणश्च जयद्रथश्च कर्णः तथैवान्यानपि योधवीरान्।
वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्रा करालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमांगैः। धृतराष्ट्र के पुत्र भीष्म, द्रोण, कर्ण और हमारे पक्ष के योद्धा भी आपके विकराल मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। कुछ के सिर आपके दांतों के बीच चूर्ण होते दिखाई दे रहे हैं। यथा नदीनां बहवो अम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीराः विशन्ति वक्त्राणि अभिविज्वलन्ति। जैसे अनेक नदियां समुद्र में मिलती हैं, वैसे ही ये वीर आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोका तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः। जैसे पतंगे अग्नि में नष्ट होने के लिए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये लोक आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। लेलिह यसे ग्रसमानः समन्ताल लोकान समद